प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला का दूसरा सवाल कर रहे हैं। इसमें लिख लेंगे अपन, दिया है, क्या दिया है अपने लिए, 4s², इसके नीचे वाली लाइन में लिख लूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1, इतना अपने लिए दिया है और बराबर में अपन मान लेते हैं 0, ये अपन ने माना। पिछली वीडियो में अपन प्रश्न पहला का पहला कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। तो इस सवाल को देखने से पहले आप पहला सवाल देख लो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि गुणांक क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, ताकि इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि इनकी जब शून्य ज्ञात करते हैं अपन तो कैसे करते हैं, इसका एस जो एक्स लिखा रहता है s² लिखा रहता है, इसका गुणांक का और अचर पद का करते हैं अपन गुणा। तो कर लो, इसका गुणांक है 4 और अचर पद है 1, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हम रफ में करते हैं, ठीक है। ये s² का गुणांक है 4 और गुणा का चिन्ह लगाया और अचर पद है 1, इन दोनों का अपन ही गुणा करना है। इनका दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, 4 एकम 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ रहा है 4। अब इसमें समझो, जो ये 4 आया है इसके लिए अपन तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। पिछले सवाल में मैंने और अच्छे से बता दिया, उसको और देख लेना। तो अब इसको तोड़ने के लिए पहली स्टेप हो गई। अब इसके बाद दूसरी स्टेप क्या होती है, इसको ऐसे तोड़ो कि ऐसे बन जाए -4s। तो देखो 4 को देखो कौन से पहाड़े में आते हैं, 4 आते हैं 2 के पहाड़े में, आते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4। जब अपन को तोड़ लेते हैं इस गुणा में, उसके बाद अपन ने क्या देखना है, चाहे तो इनको जोड़ दो और चाहे इनके लिए घटा दो। किसके लिए, इनके, 2 दूनी 4, इनसे पीछे के 4 से मतलब नहीं, वो तो हमने समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 हो रहे हैं और इनको अब चाहे तो जोड़ो और चाहे घटाओ, अपना ये बीच का पद बन जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखो 2 और 2 4, अपन जोड़ रहे हैं तो बन जाएंगे 2 + 2, ये अपन तोड़ के देख लिया। तीसरी स्टेप में अपन क्या करना है, इनको जोड़ के देखना है, 2 + 2 कितना हो रहा है, देखो 4 हो जाएगा। देखो अपना आ रहा है यहाँ पर प्लस का 4, लेकिन यहाँ पर दिया है अपने काय का माइनस का 4, ठीक है। मतलब अभी अपने काम नहीं बना, समझ रहे हो, अभी नहीं। तो अपने क्या करना है, अपने लिए -4 चाहिए। तो अपन जानते हैं कि इनके लिए अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 और -2। अभी भी ये जुड़ रहे हैं, अपने पता है कि समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, समान चिन्ह हो रहा है और समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे समान चिन्ह वाले जुड़ गए और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं जुड़ने घटाने के बाद। तो देखो आ गया -4। अब जो -4 अपने लिए यहाँ चाहिए था वो अपने यहाँ मिल गया। अब यहाँ मिल गया तो अब ऊपर की रामलीला से अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे काट दो, इसे मिटा दो, ठीक है। अपने लिए जितना चाहिए था वो अपने मिल गया है। हमें कितना मिल गया है, -4 अपने यहाँ चाहिए था, वो -4 अपना आ रहा है। अगर हम -2 और -2 जोड़े तो ठीक है, तो इसको सबको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो, सवाल में क्या s आ रहा है, पिछले सवाल में x आ रहा था तो अपन ने यहाँ x मान लिया था। इस सवाल में s आ रहा है तो इसके आगे भी अपन s मान लो और इसके आगे भी s मान लो। इतना समझ में आ रहा है, मतलब एक कैसा बन गया, -2s और -2s। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो अपना सवाल पूरा हो गया, क्लियर। तो इसे ध्यान से समझना है, बस इतना आ गया तो हो गया। ये अपन काय की जगह लिखना है, इसकी जगह पर -4s, इसकी जगह पर लिखना है। ये गोला आपको नहीं बनाना है, ठीक है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। अब इसको नहीं लिखेंगे अपन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाली चीज जिसे अपन ने तोड़ के लिखा है। समझ में आ गया, चलो लिखो यहाँ पर। इनसे नहीं बोलते, आगे वाले से नहीं बोलते, इसे बिल्कुल ज्यों के त्यों उतारना है। 4s² है, इसे हमने ज्यों के त्यों लिख लिया ऊपर से। और इस -4s को नहीं लिखना है, बीच वाला पद चिन्ह सहित इसे गायब करना है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए वाले, इन दोनों के लिए जो तोड़ के लिखे, -2s -2s। तो यहाँ लिख लो -2s -2s। समझ में आ गया, ये लिख दिया हमने काय की जगह पर, -4s की जगह पर। अब कहाँ आ गए अपन, प्लस के चिन्ह पर, तो प्लस लिखो और फिर 1 लिखो। समझ में आ गया, बराबर के चिन्ह पर आ गए, बराबर लिखो और 0 लगा दो, क्लियर। अभी माना दोबारा नहीं लिखना है अपने लिए, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपने यहाँ क्या करते हैं, ये सब रफ काम है अपना, ठीक है, इसे नहीं लिखना है।
ये सब रफ पेज पर करना है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। देखो इन दोनों के लिए अंडरलाइन कर लिया करो, यहाँ अंडरलाइन कर लिया है और इन दोनों के लिए अंडरलाइन कर लो। इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अपन क्या करना है, इसमें से कॉमन देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, तो मतलब एक तो एस तो कॉमन आएगा ही, दोनों जगह है। कॉमन कैसे आते हैं, जो एक जैसी चीज। तो देखो यहाँ भी एस लिखा है और इसमें भी एस, जहाँ तक अपन ने लाइन खींची है वहां तक देखना है। इसमें भी एस लिखा है, इसमें भी एस लिखा है, तो देखो एक तो एस कॉमन आएगा ही। साथ में क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, मतलब 4 कॉमन नहीं आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब 2 के पहाड़े में ए भी आते हैं और 2 के पहाड़े में ए भी आते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गया, मतलब 2 भी कॉमन आ सकता है इन दोनों में से और एस भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एस अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अपन ने लगाना है कोष्टक और यहाँ लिखेंगे अपन जो 2 कॉमन लेते हैं उसका अपन यहाँ भाग देते हैं। तो 2 का भाग दो, इनमें 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4। क्लियर। और यहाँ अब एस स्क्वायर था, उसमें से एक एस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा अपना एस। क्लियर। ये एस जब भी स्क्वायर हो, अगर एस पे कितनी घात है 2 की, जब अपन एक एस बाहर ले लेते हैं तो अपना एक एस अंदर बचा रहता है। ठीक है, चलो अब कहाँ आ गया, इसके बाद इसमें से तो कॉमन लिया तो अपन ने लिख लिया। अब आ गया अपन माइनस के चिन्ह पर, तो अपन ने यहाँ लगाया माइनस का चिन्ह। अब इस यहाँ से देखो 2s था, वो पूरा 2s अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 1। जब पूरा कॉमन निकल जाता है तो क्या बचता है 1, इसका ध्यान रखना है। या फिर इसका अपन भाग दे दो, इसमें 2s का पहाड़ा पढ़ो कि 2s से ज्यादा ना हो, तो 2s एकम 2s, एक बार पढ़ा गया 2s एकम 2s। जो भी कॉमन लेते हैं उसका अंदर पहाड़ा पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। चलो अब इसके बाद यहाँ तक हो गया अपना, जहां तक अपन ने लाइन खींची थी उतने में से अपन ने कॉमन ले लिया है। अब कोष्टक कर देना है अपने लिए बंद। अब कहाँ आ गए अपन, माइनस के चिन्ह पर, तो यहाँ हमने माइनस लिखा। क्लियर। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो देखो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता है। क्लियर है। अब एस देखो तो एस यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब एस भी नहीं आ सकता है। कॉमन कौन सी चीज आती है, जो दोनों जगह हो। तो दोनों जगह ना तो 2 आ रहा है दोनों जगह, और ना ही एस आ रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो अपन ऐसी स्थिति में जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, अपन को क्या कॉमन लेना है, 1। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है इस चीज के लिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो अपन क्या कॉमन लेते हैं, 1। क्लियर। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर का एक जैसा लिख देते हैं, वही का वही, मतलब अंदर क्या रहेगा अपना 2s अकेले। देखो माइनस बाहर का, जब भी बाहर अपन कॉमन में माइनस लेंगे, कोष्टक के बाहर जब भी माइनस लिखेंगे तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसका ध्यान रखो। 2s के आगे क्या का चिन्ह था माइनस का, अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ भी देखो 2s के आगे प्लस बना दिया अपन ने, और यहाँ भी प्लस है तो वो भी अपन ने क्या कर दिया, माइनस। क्लियर। क्यों कर दिया, क्योंकि बाहर अपन ने माइनस कॉमन लिखा है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं, तो हमने प्लस को माइनस में बदल दिया, और 1 का अपन 1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब कहाँ आ गए अपन, बराबर के चिन्ह पर, तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे और 0 लिख लो। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक एक जैसे बन गए दोनों कोष्टक। यहाँ भी लिखा है 2s - 1 और यहाँ भी लिखा है 2s - 1, मतलब ये दोनों कोष्टक एक जैसे बन गए। तो अपने अब जब एक जैसे बन जाए तो क्या करना है, जो बाहर का लिखा है, देखो जो बाहर लिखे हैं, इसमें इस कोष्टक के बाहर लिखे हैं 2s और इस कोष्टक के बाहर लिखा है -1, तो 2s और -1 को एक कोष्टक हमें कर लेना है, तो कर लो। 2s - 1, 2s और -1, ये अपन ने एक कोष्टक में लिख दिए। और दोनों कोष्टक जो एक जैसे आ रहे हैं, 2s - 1, 2s - 1, इनको अपन एक बार लिख लेते हैं। इनके पास से ही लिखना है बिल्कुल, 2s - 1। देखो हमने यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है। ठीक है, और बराबर पे पहुंच गए और 0, इसको समझना है। तो ये 2 बार थे कोष्टक एक जैसे, उनको अपन ने सिर्फ एक बार लिखा है और बाहर के एक कोष्टक में लिख लिए। क्लियर। अब ऐसा आ जाता है, इसके बाद क्या करते हैं अपन, पहले इस कोष्टक के बराबर में 0 लिख लेते हैं। इस वाले के यहाँ क्या लिखा है, 2s - 1, इसके बराबर लिख दिया हमने 0। आया समझ में इसकी। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और फिर अब ये वाला कोष्टक लिखेंगे यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0, ऐसे। ठीक है, कोष्टक यहाँ हटा देते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद अपन क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और देखो अपने s का मान निकालना है, तो अपन इस 1 का करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 2s बराबर का चिन्ह, और देखो 1 जब उस तरफ जाएगा
अभी माइनस का, उस तरफ जाके काय का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 1। समझ में आया? फिर यहाँ कॉमा लगा लो। ऐसा इसमें करेंगे अपन 2s जो कितना लिख देंगे, 1 का पक्षांतर कर देंगे, तो 2s बराबर का चिन्ह, और 1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। इतना समझ में आया? अभी देखो हमारा s का मान नहीं निकला है, अभी हमारा मान निकला है 2s का। तो अब हमें s का मान निकालना है, तो s के साथ जो 2 लिखे हैं इनको भी हटाना है। तो s अभी काय में है, देखो गुणा में है, इन दोनों के बीच में अपन काय का चिन्ह मानते हैं, गुणा का। मतलब अभी 2 काय में है, गुणा में, तो अब कहाँ चले जाएंगे, भाग में। भाग मतलब 1 के नीचे आ जाएंगे, तो अपन लिख लो s बराबर का चिन्ह 1 लिखेंगे, और देखो हमने बताया भाग, भाग मतलब होता है बटे में आ जाते हैं, तो a आ गया बटे में 2। क्लियर? अब ऐसा यहाँ कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ भी कर लेंगे, ये भी गुणा में है तो ये भी भाग में चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा अपना s बराबर का चिन्ह और 1, और ये भाग में आ जाएंगे 2, तो बटे में 2। समझ में आया? s बराबर आ गया 1/2, और इस s बराबर भी आ गया 1/2। क्लियर? जब s का मान निकल आता है, या x का या t का, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक कितने निकल आए, 1/2, 1/2 कॉमा 1/2, थोड़ी दूर 1/2 है। एक आंसर तो अपना आ गया। तो ये सवाल अपना कितना हो गया, अभी आधा। पिछले सवाल में बताया था कितना होता है, आधा, क्योंकि उसमें सवाल में लिखा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो अपने निकल आए। इसके बाद सवाल में क्या कह रहे हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब इसमें अपने जांच भी करना है, तो यहाँ अपन डालेंगे, नेक्स्ट लाइन में डालेंगे जांच, ठीक है, और यहाँ पहला नंबर डालेंगे उसके नीचे और लिख देंगे जांच में क्या करते हैं अपन, शून्यकों का योगफल। पिछले सवाल में बताया था, वैसे ही करना है, शून्यकों का योगफल। क्लियर? अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब शून्यक, तो शून्यक कौन से हैं, यही तो है अपने शून्यक। तो ये शून्यक लिख लो, एक ये वाला शून्यक लिख लिया, अब ये वाला शून्यक लिख लो, 1/2 लिख लिया। अब इनका क्या करना है अपने लिए, तो योगफल। योग का मतलब अपन जानते हैं जोड़ना, तो इनके बीच में लगा दिया हमने जोड़ना का चिन्ह। क्लियर? अब अपन इनको जोड़ लो, आ रहा समझ में? अब जोड़ेंगे तो कैसे, हमने बताया था कि भैया बटे वाले जो होती है संख्याएं, वो कैसे जुड़ती हैं, एलसीएम लेके। इसका तुम तो आप ध्यान रखना, अगर आपको अभी पता नहीं हो, जब भी बटे वाली संख्याएं आए ऐसे रफ में कहीं भी लिख लेना, ये अलग से लिख लेना कि बटे वाली संख्याओं को, बटे वाली संख्याओं को एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, ऐसा लिख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं करना कि 1 और 1 को जोड़ दिया और 2 और 2 को जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। बटे वाली संख्याएं आएंगी, उनको कैसे जोड़ना है अपन को, एलसीएम लेकर। तो अब एलसीएम लेना आता है तो अपन ले लो, किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लेकर देख लेते हैं, रफ में कर लो जिसको नहीं आता हो, तो 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, इनका एलसीएम लो, कितना आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो एलसीएम में कितना आया है, बाहर का 2। आ रहा ना समझ में? 2 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 2। अब अपन ऐसी लाइन खींच लेंगे, अब जो एलसीएम लिया है अपन ने, इसमें अपन कितने से भाग देंगे, इससे, इस नीचे वाले से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 से ज्यादा ना हो, एक बार गया। अगर आपको नहीं आते हो देखो ध्यान से समझ लो, इसमें एलसीएम लेने के बाद अपन क्या करते हैं, इसका भाग, पहले भाग फिर गुणा, पहले इस चीज को समझ लो, पहले भाग फिर गुणा, फिर गुणा, पहले भाग और फिर गुणा, इसे भी नोट कर लेना। देखो हमने 2 चीज बता दी आपके लिए, ये आप पीछे फेयर में एक रजिस्टर बना लेना, रजिस्टर में पीछे एक पेज ही बना लेना और वहां इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना, ठीक है, अगर आपको नहीं आती हो तो। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, बटे वाली संख्या को जोड़ने के लिए पहले भाग और फिर गुणा। तो एलसीएम तो अपन ने ले लिया था जो भी पहले बताया था, अब दूसरा काम क्या है, पहले भाग करेंगे और फिर गुणा करेंगे। अब इसको समझो किसका भाग और किसका गुणा करना है, इसे समझो। तो देखो
नीचे वाली का भाग करते हैं अपन, ये पता ही है। तो अभी हमें इससे नहीं बोलना है, इस तरफ लिखी है, इस संख्या से नहीं बोलना है, हमें सिर्फ इससे बोलना है, इस वाली से। तो इसका करेंगे नीचे वाले का भाग, किस में करना है, एलसीएम लिया था जो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 से ज्यादा ना हो। कितनी बार गया, 2 एकम 2, कितनी बार पढ़ा है, 1 बार। अब उसका करना है अपन को ऊपर गुणा। तो 1 एकम 1 आया था, उस 1 के ऊपर गुणा करो तो 1 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया। अब इसका काम पूरा हो गया। अब इस पे आ गए, तो इसका भी फिर वही का वही करेंगे, पहले भाग और फिर गुणा, नीचे का भाग ऊपर गुणा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि इस 2 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 का अपन ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आया समझ में। चलो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे, 2 एकम 2 और नीचे नीचे के जुड़ जाएंगे, 2 एकम 2 के 2 लिख जाएंगे। इतना समझ में आया। 1 और 1 जुड़ गए तो 2 लिखा गया, बटे का चिन्ह और 2। अब देखो ये कट रहा है, एक सी चीज हो रही तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ रहा ना समझ में। मतलब कितना आ रहा है, 1 बटे 1। कितना आ रहा है, 1 बटे 1। चलो इसके आगे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप इतना उतार लो, इसके बाद हम आपको आगे ऊपर से बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप इतना लिख लो, इतना लिख लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो क्या बच रहा है उसे हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमारी जो लाइन है इसे हम दोबारा से यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। आपको नहीं लिखना है दोबारा से, ठीक है। आपको तो नीचे सीधा करते जाना है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो पहला काम कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ये आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधे नीचे करते जाना है, ठीक है। कितना बच रहा है ऊपर अपना, 1 बटे 1, 1 बटे 1 हमने लिख लिया, 1 बटे 1। इतना समझ में आया। अब देखो अपने सवाल में आ रहा है 4 4 आ रहे हैं, अपना आ रहा है यहाँ 1 1, लेकिन अपने सवाल में आ रहा है 4 4s स्क्वायर दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s। तो अपन को क्या करना है, इनमें मन से 4 4 का गुणा कर देना है, मन से। यहाँ हमने मन से गुणा का चिन्ह लगाया। इतना समझ में आया। 1 बटे 1 लिख लिया यहाँ से। अब इसके बाद हम कर रहे हैं मन से, ऊपर भी 4 का गुणा कर दिया और नीचे भी 4 का गुणा कर दिया। क्लियर। चलो अगली स्टेप में गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से ज्यादा हो, 4 एकम 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 4 एकम 4 आ गया समझ में। 4 बटे 4 ये मन से गुणा किया है अपन ने 4 बटे 4 का, ठीक है। अब 4 का 1 में पहाड़ा पड़ा। गुणा देखो सीधे सीधे होते हैं, इसका भी ध्यान रखना। जोड़ना है घटाना करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, गुणा में एलसीएम नहीं लेते हैं, गुणा सीधे सीधे होते हैं। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जब ऐसा बन जाए तो यहाँ अपन फिर लास्ट का डाल देना है सूत्र। शून्यों का योगफल का सूत्र बताया था कल हमने, क्या बताया था, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने कल बताया था आपको। क्लियर। अब देखो यहां माइनस आ रहा है, कल हमने समझाया था, जब यहां माइनस आए और इसके आगे माइनस नहीं आ रहा है तो अपन क्या करना है, यहाँ 2 माइनस लगा लेना है। कितने, 2 मन से, 1 और 1 2, ये लगा लिया हमने 2 माइनस, 1 माइनस 1 माइनस मन से। कब, जब यहाँ माइनस आ रहा हो और 4 के आगे तो पर माइनस नहीं था तो अपन 2 माइनस लगा दिए, और यहाँ पर 2 2 चिन्ह एक साथ हो रहे तो यहाँ कोष्टक भी लगा देना है, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर उतरा रहने देना है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो अपना आ गया। अब सवाल में देखो क्या लिखा था, x का गुणांक कितना लिखा था, -4। x का गुणांक देखो सवाल में कितना लिखा है, -4, जो कोष्टक में है उसे देखना है। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक देखो आ रहा है +4, आ रहा है कि नहीं। तो अपना मतलब पहली जांच तो सही है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, दूसरी जांच। पहली जांच अपनी निकल आई, सही हो गई, ठीक है, शून्यों का योगफल की। अब दूसरी जांच क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर। देखो काय की बात कर रहे हैं अपन, शून्यकों की, समझा करो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शून्यकों की बात कर रहे हैं तो शून्य कौन कौन से निकले थे अपने, 1/2 और 1/2, ये शून्य निकले थे अपने, यहां तक हो गया। अब उसका क्या करना है इनका शून्यों का, तो गुणनफल मतलब गुणा, तो गुणा कर दो। समझ में आया, बराबर का चिन्ह लगा लो नीचे। अब गुणा में हमने बताया कि गुणा में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करते हैं, मतलब 1 का 1 में कर देंगे, 1 एकम 1 और बटे का चिन्ह, और 2 का 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4। समझ में आ गया। बस इसके बाद क्या करना है अपन ही, बराबर का चिन्ह लगाना है
और शून्यकों का गुणनफल का, जैसा शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, ऐसे ही हमने शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बताया था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें समझो, अचर पद देखो सवाल में अपना एक आ रहा है और यहां भी अपना अचर पद एक आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, प्लस के 4, तो देखो यहां भी आ रहा है प्लस के 4, मतलब पहली जांच भी अपनी सही निकली और दूसरी जांच भी अपनी सही निकली, इसका मतलब है अपना सवाल सही है। ये तो आपने लिख ही लिया था, ये वाला इतना तो लिख चुके थे आप, अब आप ऊपर का लिख लो ये वाला।